अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नबीद राजपुनवा। सबसे पहले एक बात दुरूद शरीफ पढ़ने वाला मसले सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। ये मेरी एक गंदम आपको याद होगा कि बवक्त काश्त मैंने एक वीडियो की थी कि जी पहला पानी कब लगाना चाहिए। ये तकरीबन कोई 15-16 नवंबर की बात होगी, जिसमें बताया गया था कि जी लेट हो गए तो अगर फर्टिलाइज़र नहीं दिया तो गड़बड़ है। पहला पानी अगर लेट हो गया तो उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि टिलरिंग का कितना एक असर पड़ता है और कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरी गंदम अपनी जो ये 16-17 नवंबर को लगी थी, आज 8 दिसंबर है, लगभग इसको 22 दिन हो गए हैं। तो इसके लिए फिर तकरीबन आज जो है ना वो मैं यहाँ पर हमारा ये पानी शुरू हो गया। तो इसको हमने बवक्त काश्त मैंने आपको दिखाया भी था कि हमने इसको एक डीएपी दी थी। डीएपी जो कहीं तो वो चली गई थी जनाब, क्योंकि कहीं बीज ज़्यादा मिक्स हो गया था, कहीं वो चली गई थी तकरीबन 1.5 एकड़ में, कहीं एकड़ से भी ज़्यादा में रही थी उसकी डोजेज। लेकिन वो मैंने किया था, हालांकि उसका ड्रिल का टापा था कि हम आगे डीएपी ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको बीज के साथ दिया। तो आज तकरीबन 22 दिन हो गए। आज आपको मैं दिखाता हूँ कि जी इसकी क्या कंडीशन है। और 22 से 23 दिन बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, दो रुख में मैंने की थी। ये एक रुख जो है ना ये मगरिब की तरफ है, सूरज गरूब होने के करीब है, ये मगरिब की तरफ का रुख है, और ये है जनाब हमारा शुमाल की तरफ का रुख। तो दोनों रुख में जब की थी उसकी ये हुआ कि अपना प्लांट पॉपुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है। लेकिन सिर्फ ये दिखाना था कि खाद की एफिशिएंसी कितनी होती है जो डीएपी आप नीचे छिटा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें ना, ये 22 दिन बाद इसकी कैलकुलेशन हमने की है, अभी मैंने देखा है। तो ये देखें इसके टिलर, ये इस पौधे का टिलर है। ये साथ वाले को देखें, इसका ये पौधा अकेला है। अब ये बीज ही कमज़ोर हुआ होगा होपफुली। अब इसका देखें कि ये खाद मिली, इसका एक टिलर निकल आया। अब पत्ते 1 2 3 4 पत्तों की गंदम है, लेकिन ये देखें ना कि इसने एक टिलर यहाँ निकाल लिया। अब इस पत्ते से भी इसकी टिलरिंग शुरू हो चुकी है। इसको शायद कुछ बीमारी लगी होगी, इस वजह से ये पीला पड़ गया। अब ये देखें इसका भी टिलर तकरीबन एक निकला हुआ है। अब अगले पौधे की तरफ जाते हैं। इसका भी ये देखें कि एक टिलर निकला हुआ है और शायद दूसरे की तैयारी है। अब इस तरफ आते हैं, इसका भी एक टिलर है। इसको देखें, इसका भी एक टिलर है। इसकी तरफ भी जाए तो इसका भी एक टिलर है। मतलब यहाँ मैंने देखा है, मुझे हैरत हुई है। माशाल्लाह पत्ता देखें इसका, काफ़ी हेल्दी पत्ता है, चौड़ा पत्ता है। ये गंदम की आमद भी अच्छी है। तो ये 22 दिन बाद जो गंदम की स्टेज हो, 22-23 दिन बाद पानी लगने का वक्त हो। और उसमें वजह क्या थी, उस वक्त वतर भी बहुत अच्छा था। ये देखें ज़मीन के पास अभी भी मॉइस्चर मेंटेन्ड है, मॉइस्चर अच्छा था। उसके बाद जनाब हमने खाद डाली, तो खाद डालते ही उसने जो काम दिखाया वो ये हुआ कि गंदम को जो पानी लगने के बाद हफ्ते 10 दिन बाद ये वाली सूरत हाल आती है कि जी गंदम जो है ना वो इतनी अच्छी हुई पड़ी हो कि पानी लगने के बाद नज़र आ रहा होता है कि गंदम तो माशाल्लाह अपना वतर आने पर ये हालत होती है। लेकिन इसमें फ़ायदा यही हुआ कि इसको हमने जो दाने डीएपी के डाले थे बीज के साथ, अब उन कुछ पौधों को, अब देखें ना, इस पौधे को फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, इसकी हालत वही है, वो 20-22 दिन वाली टिपिकल गंदम 3 पत्तों वाली है। अब हुआ क्या होगा, ये शायद लाइन में पौधा नहीं है, ये लाइन से कहीं बाहर गिर गया होगा या इसके साथ खाद ड्रॉप नहीं हुई होगी। तो ये देखें, इन वाले पौधों को देखें, अब इसकी भी यही हालत है। एक टिलर ये है निकल रहा है, एक टिलर ये बड़े वाला हो गया। तो वजह क्या बनी कि ये पौधे सेहतमंद हैं और कुछ पौधे जो है ना वो अभी भी कमज़ोर हैं। अब ये देखें, ये पौधा हमारा, बल्कि इसका भी टिलर बन रहा है। तो वजह वही बनती है मेरी नज़र में, या मेरी जो तहकीक है उसमें यही है। अब इसने टिलरिंग अभी इनिशिएट नहीं की, ये इसको टिलरिंग मिल रही है, एक टिलर इसका आ गया। अब इसको देखें तो इसका एक टिलर कितना एक हेल्दी ये टिलर हो गया। अभी दूसरा भी इसका निकलने वाला हो गया। इसकी हाइट चेक करें, पत्ता कहाँ आ गया। तो मीन्स के वो जो जहाँ पौधे गिरे हैं, जहाँ दाने गिरे हैं, अब यहाँ पर आते हैं ना, ये वाला पौधा देखें, इसका टिलर स्टार्ट नहीं हुआ। इसको चेक करें, इसकी टिलरिंग अभी शुरू नहीं हुई। इसको देखें, इसकी भी टिलरिंग अभी शुरू नहीं हुई। तो ये पौधे कौन से हैं, इनको क्या हुआ पड़ा है? तो इसका हल वजह यही होगी कि जो डीएपी थी इसके साथ शायद उस वक्त ड्रॉपिंग के वक्त इन पौधों के साथ डीएपी शायद ना गिरी हो, लेकिन इनके साथ गिर गई। या जैसे इस पत्ते को मैंने दिखाया, इस पौधे को दिखाया मैंने, इसके साथ डीएपी का दाना ड्रॉप हो गया। अब इधर आ जाए, ये भी देखें, ये सारे टिलरिंग शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, एक निशान मैंने रखा हुआ है। इस पौधे को देखें, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारी। ये इसका एक पहला टिलर है। अब टिलर के अपने 3 पत्ते हो गए, ये देखें, टिलर के अपने 3 पत्ते हो गए। दूसरा टिलर ये वाला है। अब गंदम के एक्चुअल कितने हैं, तीसरा पत्ता ये टिलर निकाल रहा है।
एक पत्ता ये गंदम का पहला है, गंदम का ये दूसरा पत्ता है, ये तीसरा है, ये चौथा है और पांचवा इनिशिएट कर रही है। 23 दिन में या 22 दिन में गंदम पांचवा पत्ता, छठे पत्ते पांचवें पर आ जाए और टिलर अपने 2 पत्ते निकाल ले। प्लस ये है कि टिलर भी, ये दूसरा टिलर भी आ जाए। इसको देखें, इसके साथ वाले को, ये उसका टिलर है, ये इसका दूसरा टिलर है, ये इसका दूसरा टिलर है, ये इसका प्राइमरी टिलर है पहले वाला। ये मेन इसका पता चेक करें, इसकी हेल्थ चेक करें। मतलब क्या हुआ, मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, वजह ये थी कि कंडीशन सारी मैच हो गई। ज़मीन में मॉइस्चर इतना अच्छा है जितनी के पानी लगने के बाद होता है। दूसरा ये था कि जहाँ DAP का दाना बीज के साथ आ गया, उस दाने ने गंदम को उठा लिया। वो गंदम 22-23 दिन में इतना हो गया, जो कि आम तौर पर जो लोग आम तौर पर जो छट्टा करके, मतलब ये समझाने की, या इसमें मेरी जो कहानी है, इसमें जो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, वो ये है कि आप DAP छट्टा कर जाते हैं ज़मीन में, फिर ऊपर बीज को ड्रिल करते हैं या बीज को भी छट्टा करते हैं। दिस इज़ द वर्स्ट केस। अब दूसरा केस ये है कि जी आप DAP जो है ना वो छट्टा करके ऊपर ड्रिल कर देते हैं, ये गुजारा है। बेस्ट केस यही है कि आप बीज और खाद को इकट्ठे डाल रहे होते हैं, तो उसके आज 22 दिन बाद इसके रिज़ल्ट चेक करें कि आज ये गंदम कहाँ पर आ गई है। जस्ट अनबिलीवेबल माशाल्लाह। उसमें वही हुआ कि जो DAP है, जो हमारी खाद है, वो बीज के साथ डली, मॉइस्चर था, वो बीज के साथ खाद डली, उसने ज़मीन में जाके मॉइस्चर मिलने की वजह से खाद डिज़ाल्व हुई, रूट्स उनको फौरी तौर पर दस्तयाब हो गई, खाद लगी। गंदम 22 दिन बाद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह